दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको तीनों दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000 गुना होगा। इसलिए हमारे यहां पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोलो जरा। देव दीपावली। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बुलाया। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी प्रसन्नता। पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहां तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहां तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा में तिजोरियां भरी हो, जिसके घर में अलमारियां भरी हो, जिसके घर में वस्त्र भरा हुआ हो, जिसके घर में अनाज भरा हुआ हो, और उसके घर का एक व्यक्ति भी अगर शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ा सकता, समझ लेना कि ये पूर्व का आज काट रहा है। पर जब दूसरी बार इसका जन्म होगा तो ये दरवाजे पर किसी के भिक्षा मांगता हुआ खड़ा होगा। पर ये भगवत कहते हैं जो मंदिर पुराना से पुराना होते चले जाता है, मूर्ति उतनी सिद्ध होती चली जाती है। घर में भगवान जितने पुराने से पुराने होते चले जाते हैं और सिद्ध होते चले जाते हैं। आसन, मूरत, माला, दीप, 4 हैं, लिख के रख लेना। मूरत, दीपक, माला और आसन, ये 4 जितने पुराने होते हैं उतना सुख देते हैं, उतना सुख। बदलने को तो तुम बदल लो, मना नहीं है, जाओ ले आओ। और निवेदन इतना है, मंदिर बनाने से पहले उनके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, उनसे निवेदन करना चाहिए। इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को नहलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें नहला लो। नहलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर 1 मूंग का दाना या 1 चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है, आप बाबा पर छोड़ दो। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है, वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकते। शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापस ना आना, दिया लगाकर वापस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। श्री शिवाय नमः। महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को।